आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट पेपर को कि आप अपने नंबर कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड प्रैक्टिस से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किन क्वेश्चंस की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने पेपर को 85, 90 या 95% या 100% की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इनकी लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब इस वक्त हमारे पास जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें वैसे भी मैपल जो है वो बहुत कम रोल प्ले करता है, तो चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड हमें डिस्कस करना है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर है वो है फंक्शन एंड लिमिट्स का। इसमें एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज जो 2.3 है इससे क्वेश्चन नंबर 1 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह पेपर में प्रूफ ऑफ सैंडविच थ्योरम भी कई बार आ चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 से हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है डिफरेंशिएशन का। इसमें एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, देखें 6 को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को अंडरलाइन किया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, अंडरलाइन मीन्स ये भी है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए टारगेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी 2, 3 एंड 6 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट नंबर जो 4 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, उसमें एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 ये शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। जब आप एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 8, लेकिन 4 और 5 जो है वो लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.3 में भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 9 एंड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी लॉन्ग के लिए है, 9 भी लॉन्ग के लिए है, 10 भी लॉन्ग के लिए सुटेबल क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है। इसमें एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मॉडल पेपर देखें तो 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एज लॉन्ग क्वेश्चन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, और 4 जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन कुछ टारगेट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 एंड 7, लेकिन एक्सरसाइज 6.2 को विद एग्जाम्पल्स आप करेंगे कंप्लीट। इस एक्सरसाइज पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके पास बाय पार्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक्सरसाइज 6.3 में ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी लॉन्ग का क्वेश्चन है। ठीक है, 6.4 पर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट नंबर 7 जो है इसमें एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, फार्मूला लर्निंग है, यहाँ फार्मूला याद करें, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 7.3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें 5, 7 और 8 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 8 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 7.4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हो सके तो पूरी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 8 लॉन्ग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए 3 को तो मैंने स्टार भी दिया हुआ है,
कि ये बहुत टारगेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 8 को, जो कोनिक्स 1 है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 7 और एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 9, 10 एंड 12 ये टारगेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.3 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 9 है, कोनिक्स 2। इसमें 9.1 पैराबोला है। तो पैराबोला के ये क्वेश्चन 3, 5, 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 9.2 जो है वो एलिप्स है। एलिप्स के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 9.3 हाइपरबोला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 8 एंड 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 9.4 इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक इन चैप्टर्स को मार्क कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। एक दफ़ा आपने एमसीक्यूज़ पे देखें, तवज्जो बहुत देनी है। एमसीक्यूज़ के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने एमसीक्यूज़ को अलग से हर चैप्टर वाइज सॉल्व किया है। एमसीक्यूज़ को वहाँ से तैयार कीजिए और इन टारगेटेड क्वेश्चंस को इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली तैयार कर लें, तो होपफुली आपके ये चैप्टर्स, इनके आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू।